जय हिंद फ्रेंड्स. सो लेट्स कंटिन्यू आवर हिस्ट्री सीरीज. पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी महाजनपदाज के बारे में, जनपदाज के बारे में. डायग्राम्स, प्लीज़ मेक डायग्राम्स. सर, अगर आप डायग्राम्स नहीं बनाओगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, आपको याद नहीं होगा. प्लीज़ मेक डायग्राम, फोकस ऑन डायग्राम्स. और सर्च करो सर, गूगल पापा को थोड़ा खुजाओ. जो चीज़ें यहाँ छोड़ता हूँ, मेरा टारगेट उसके पीछे यही है कि आप जाएं और ढूंढें, ताकि आपको कुछ और पता चले सर. वरना ऐसे आके बताने का कोई मतलब नहीं, बस बोल के पोपट बन जाना, उसका कोई बेनिफिट नहीं. आप जाओगे तो ढूंढो, थोड़ा रिसर्च करो. मोर यू रिसर्च, मोर यू अर्न. इफ यू वांट सम, देन कम गेट सम. दिस मैप हमने इसको पिछले लेक्चर में भी डिस्कस करा था. इस लेक्चर में भी हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. और मगध एम्पायर कैसे राइज हुआ, ये मैं बता देता हूँ. विकिपीडिया पे है, महाजनपद लिखोगे तो आ जाएगा. आप ज़रूर इसको अपने पास रखें. चैप्टर एनसीईआरटी के जो हैं 10, 11, 12, 13, वो इंटरकनेक्टेड हैं. लोग नहीं पढ़ते, छोड़ देते हैं उनको, क्योंकि उनमें से एग्ज़ाम में कुछ पूछा नहीं जाता, कंपटीशन एग्ज़ाम में. सो सिल्क रूट, यूरोप, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तब तो एक ही था. गंधारा से कनेक्ट होकर एंटर हो रहा है तक्षशिला से, तब तो ये एक ही था. एंटरिंग इनटू इंडिया 16 महाजनपद बने सर. मथुरा इज अ सेंटर पॉइंट, ये जॉइनिंग पॉइंट ऑफ दक्षिणापथ और उत्तरापथ. बुद्ध कैसे पहुंच गया चाइना, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, कैसे बुद्धिज्म पहुंच गया? रूट्स हैं सर, हर चीज़ कनेक्ट है. चीज़ों को कनेक्ट करो सर. बिना कनेक्ट करे अगर आप पढ़ते हो तो आप ज़ीरो हो सर, आपको कोई नहीं बचा सकता. अब वेस्ट ईस्ट, मेजर चैलेंजेस कहाँ से थे? अलेक्जेंडर कहाँ से आया सर? वेस्ट से. इस देश का इतिहास ही है आक्रमण, अटैक्स. भारत का इतिहास है, इतनी सदियों से आक्रमण झेलते हुए आ रहे हैं. लोग बोलते हैं सर हिंदू खतरे में है. अबे यार, कुछ मेरे बोल देते हैं मेरे मित्र, मतलब यार क्या तुम पागलों वाली बात करते हो. 7,000 साल से हम लड़ते आ रहे हैं. सबसे ज्यादा अभ्यास हमें यहाँ लड़ने का, पीएचडी है लड़ाई में हमारी. तुम यार कह रहे हो हिंदू खतरे में है, कैसे? सनातन जो सदा के लिए, सनातन अपना रास्ता खुद बना लेगा. चेंजेस को एक्सेप्ट करना भारत की सभ्यता है, बिना इसके तो भारत है ही नहीं. और बदलाव जैसे होंगे, बदलाव का मतलब अच्छे बदलाव को अपनाना, अच्छा ही ढूंढ लेता है भारत. आइंस्टाइन में ढूंढी, न्यूटन में ढूंढी, किस में नहीं ढूंढी? अंग्रेजों को इतना मौका दिया, मुगलों को मौका दिया, तुर्कों को दिया, सबको मौका दिया इस देश ने कि कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा सिखाएं. तो सबसे बड़े चैलेंजेस वेस्ट की तरफ से, ईस्ट की तरफ से ना मात्र, कोई खास नहीं. चाइना, चाइना की पॉलिसी है नो फाइट. आप बोलोगे कैसी बात कर रहे हैं सर? अरे कहाँ लड़ना चाहता है वो? ताइवान के साथ क्या हुआ? तो चाइना लड़ना ही नहीं चाहता, डरपोक कंट्री है सर. सो बिग चैलेंजेस फ्रॉम वेस्ट. क्यों? सिल्क रूट, सिल्क और स्पाइसेस पे कब्जा करना, टेक ओवर करना, अपने हाथ में लेना. तो इसलिए वेस्ट से ज़्यादा चैलेंजेस हमेशा रहते थे. चंद्रगुप्त मौर्य सारी वेस्ट की तरफ अपनी आर्मी रखी, अलेक्जेंडर को एंटर नहीं होने दिया. उसके जो आगे फॉलोवर्स थे उनको नहीं कुछ करने दिया. तो पहली डायनेस्टी मगध एम्पायर की पहली. आज हम जानेंगे कि मगध क्यों इंपॉर्टेंट बन गया, क्या रीजन था इंपॉर्टेंस के पीछे. आज इसके ऊपर है, कैसे इंपॉर्टेंट बन गया, क्यों ही मगध एम्पायर बना, वाई
मगध, मगध ही क्यों, पहला तो ये, और इसके रीजंस, क्या कारण रहे मगध के बनने के। अब आपने किसी अंपायर के बारे में, या किसी भी, आज भी आप देख लो कि आपने अगर पिछले 5-7 साल या 8 साल अपने भारत की इकोनॉमी के बारे में या भारत के उसके डेवलपमेंट के बारे में, तो बिना आप नरेंद्र मोदी जी के बिना, उनके या प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर के बिना, या प्रेजेंट, या जो इस 7-8 साल में जो इकोनॉमिस्ट रहे, जो आर्थिक मंत्रालय में मंत्री रहे, उनके बिना या उनके नाम के बिना आप डिस्क पता नहीं कर पाओगे। आपको नाम लेकर अरुण जेटली, उन्होंने ये काम करा, निर्मला सीतारमण वो ये काम कर रही हैं, तो इनके बिना आप नहीं जान पाओगे। ऐसी रक्षा मंत्रालय को लेकर, तो बिना आप राजाओं के और उनके कार्यकाल के, उनके टाइम पीरियड के, उनके वर्किंग कल्चर के, उनकी पॉलिसीज के बिना आप नहीं जान पाओगे उस अंपायर के बारे में। रिमेंबर माय फ्रेंड्स, अगर आप चैप्टर्स नहीं पढ़ोगे, इनको नहीं, आप, मैं कह रहा हूँ याद मत करें, लेकिन 1 या 2 बार इसको जरूर पढ़ लें। और अगर नहीं पढ़ना चाहते तो ये अच्छे से पूरा सुन लें, क्योंकि अगर ये आपने ये छोड़ दिए तो आपको नहीं पता चलेगा मगध अंपायर कैसे बना, उसकी पॉलिसीज कैसे बनी। आपको ये पता होगा कि ये टैक्स लगता था, बस वो एग्जाम में याद नहीं रहेगा जब तक उसके सराउंडिंग जो स्टोरी है वो नहीं पता होगी। थ्रस्टिक रो की स्टोरी तो पढ़ी होगी ना आपने, या वो लोमड़ी की, अंगूर खट्टे हैं, लेकिन उस, अगर आप उस मोरल को आज तक वो याद है, अंगूर खट्टे हैं और जहां जहां वहां रहा, वो कौवे की मटके में कंकर डालने वाली, वो रीजन है सर, क्योंकि उसके पीछे पूरी स्टोरी सुनाई गई उस एक लाइन के पीछे, इसलिए वो आज भी याद है आपको। कोई भी चीज अगर आपको याद है आज भी स्कूल टाइम की, तो उसके पीछे का रीजन है। महाभारत क्यों याद है लोगों को, सारी तो नहीं होगी, लेकिन हाँ अच्छी खासी याद है। क्यों? क्योंकि पूरा एक पैटर्न है, बैकग्राउंड है पूरा, कि हाँ किस तरीके से वो चीज़ आकर कहाँ पहुंची, गीता कैसे बाहर आई, इसलिए सबको पता है। तो उस स्टोरी को पता होना बहुत जरूरी है सर। अगर आपको वो नहीं पता किसी भी सब्जेक्ट की, तो आई एम सॉरी, यू आर गोइंग टू बी फेल। तो उस स्टोरी को जरूर पढ़ो सर। और अगर आप वो एग्जाम के हिसाब से नहीं पढ़ सकते तो सुन लो, कहानी सुन लो, क्या दिक्कत है, गाने तो भी सुनते हो, तो ये भी सुन लो, देखो आराम से, क्या प्रॉब्लम है। जब आप सोने जा रहे हो तो आधा घंटा देख लो, सुबह उठे चाय वगैरह थोड़ा पी रहे हो तो हल्का फुल्का देख लिया, ट्रैवल कर रहे हो मेट्रो से, ट्रेन से, बस से, तो उसमें बैठ के सुन लो, क्या प्रॉब्लम है। यूज करो ना सर, वीडियोज को यूज करो, ऐसे मत देखो, किसी की भी देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी देखो, किसी की भी देखो, लेकिन आप जिसकी भी देख रहे हो उसको यूज करो सर, वो बहुत जरूरी है। कैसे यूज करोगे आप, अब आप कोचिंग करते हो, या आपका अपना अपना टाइम टेबल है, या आपकी कोचिंग कंप्लीट हो गई है, और आप आपका अपना टाइम टेबल, आप उसके हिसाब से पढ़ते हो, और या फिर आप कोचिंग में जाते हो, तो आपके पास टाइम नहीं बचता। तो जो ये टाइम है आपका, यूज दीज वीडियोज विच इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट एज अ एंटरटेनमेंट। इंजॉय करो सर, समझो कि सामने एक बैठा है और बोल सुना रहा है आपको कहानी। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि पढ़ाया सिर्फ 12th तक के बच्चों को जाता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, उसके बाद आपको पढ़ाने की किसी को जरूरत ही नहीं है सर। क्या जरूरत है सेकंड ईयर वाले को पढ़ाने की, उसका दिमाग इतना डेवलप हो चुका है, वो खुद पढ़ सकता है। उसको तो सिर्फ उसके साथ तो बात करी जा सकती है सर, इंजॉय करा जा सकता है कहानी सुनाकर, कि हाँ कहानी सुनाओ, बीटेक वाले को सुनाओ मैकेनिकल की कि हाँ इंजन ऐसे बनता है, तो कहानी सुनाई जाती है उनको। लेकिन रैशनलिज्म नहीं है स्टडी में, इंडिया में सबसे बेड़ा गर्क कर रखा है, हर जगह का देख लेना। कहानी नहीं सुनाएंगे, आएंगे लिखना शुरू कर देंगे, और वो उधर सामने वाले बैठ के नोट डाउन कर रहे हैं, खत्म हो गई कहानी। उसके पीछे का कि वो चीज़ कैसे आई, इंजन कैसे बना, क्या ज़रूरत थी इंजन बनने की, क्या ज़रूरत थी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने की, और ये कैसे डेवलप हुआ, सीमेंट कैसे डेवलप हुआ, तो ये सब चीज़ें हैं सर। उसके पास पास की कहानी पढ़ी हो तो रैशनलिज्म डेवलप हो लोगों में। लेकिन ना रैशनलिज्म डेवलप करने की लग किसको पड़ी है, सब लोग तो लगे हुए हैं ऐसी। तो सिल्क पे और स्पाइसेस पे, मसालों पर हब, इंडिगो का हब, कब्जा करने का या उसको डोमिनेट करने का एक, हाँ तो पहली डायनेस्टी हरियांका डायनेस्टी, पहली डायनेस्टी मगध अंपायर की, और पहला राजा इसका बिम्बिसार। बिम्बिसार बिम्बिसार ने 52 साल तक राज किया, 52 साल। और
इन 52 साल में कंप्लीट पीस, कोई जरूरत ही नहीं थी, कोई राइवलरी नहीं थी, कोई इशू ही नहीं था। और इसी बंदे ने, इसी राजा ने नींव रखी मगध एम्पायर की। मगध एम्पायर, नोट मौर्य। बाद में वो मौर्य एम्पायर बन गया, मौर्य ने ऐसा काम करा बाद में, लेकिन मगध एम्पायर, मगध। सो पॉलिसीज, पहली एग्रेशन, एग्रेशन पॉलिसी, एग्रेशन ईस्ट की तरफ, कोई ज़रूरत ही नहीं है। छोटा मोटा चैलेंज, हल्का फुल्का डराया दबाया थोड़ा सा, एक हाथ तलवार चलाई तो अंगा पे कब्जा कर लिया। मगध से अगला महाजनपद अंग, किसके अंगेस्ट? अंगा के। सेकंड, मैरिज। ये बड़ी खूबसूरत पॉलिसी थी। खूबसूरत मीन्स दिमाग वाली। यहाँ बहुत दिमाग लगाया इस बंदे ने। उसने देखा कि अब हर एक से लड़ा नहीं जा सकता, अग्रेशन नहीं कर सकते, किस किस से लड़ोगे? इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, पब्लिक भाग जाएगी। स्टेट मतलब लोग, जिस स्टेट के लोग समझदार हैं तो स्टेट अपने आप में ही कमाल है सर। मैरिज पॉलिसी किसके? पहला कौशल, कौशल का मतलब कुड बी हेयर, कौशल। दूसरा लिच्छावीज। थर्ड, थर्ड वन इज पंजाब। पंजाब तब तो बहुत बड़ा इलाका था पंजाब का, पता ही आपको। नहीं पता तो मैप देखो, जाओ ढूंढो, गूगल बाबा को थोड़ा खजाओ, खुजली करो उनको। थर्ड पॉलिसी, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप किससे करोगे? जिनको आप किसी भी, ना तो आप मैरिज पॉलिसी से उसको टेक ओवर कर पा रहे हो, ना आप अग्रेशन पॉलिसी से कर पा रहे हो, तो दोस्ती कर लो, खत्म बात। भाई टॉपर है किसी क्लास का, वो टॉपर, उससे आप compete नहीं कर सकते इन स्टडी, नहीं कर सकते। रीजन, या तो आप उससे आप अग्रेशन दिखाओगे, नहीं दिखा सकते। रीजन, टॉपर है, टीचर्स का फेवरेट है, और शादी वाला कंसेप्ट तो लागू ही नहीं होगा। तो बचा क्या उसके लिए आपके पास? या तो आप उससे अग्रेशन दिखाओगे तो वहां दिखा नहीं सकते, तो बचा क्या? फ्रेंडशिप। तो उससे मित्रता कर लो ताकि आपको भी सीखने को मिले, वो तरीका बताए कुछ आपको। तो किस पे? अवंती, अवंती और गंधारा, 52 साल पीस, कोई लड़ाई नहीं, कोई राइवलरी नहीं। अगला राजा अजात शत्रु, अजात शत्रु, सन ऑफ इच्छावी क्वीन, जिसकी मैरिज हुई बिंबिसार से लिच्छावी। अब इसने अग्रेशन पॉलिसी को कंटिन्यू करा, और किसके अगेंस्ट? लिच्छावी के। बोला रिश्तेदार आ जाओ यार, खत्म करो, क्या तुम अलग अलग, थोड़ा ड्राइड रोया क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो थे ही। दूसरा कोशाला कंटिन्यू करी। लिच्छावी और इन दोनों, ये दोनों भी फिर जो सेपरेट हुआ करते थे बिंबिसार के टाइम पे, मगध का पार्ट बन गए, मगध का हिस्सा हो गया, मगध एम्पायर फैल गया। अवंती यहां भी मेजर चैलेंज रहा अजात शत्रु के लिए भी, अवंती। थर्ड राजा, तीसरा उडायन,
उड़ायन। इसके टाइम पर जो पाटलिपुत्र थी वो कैपिटल बनी। अगली डायनेस्टी हरिंका के बाद क्या होता है ना, जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं और राजाओं के नाम आने शुरू होते हैं सामने, तो लोग जो भी पढ़ता है उसके अंदर एक चीज डेवलप हो जाती है। जब सवाल आ जाते हैं, यार ये राजा कौन सी जात का था, किस कलान का था, उसमें क्यों पढ़ना सर? आप हिस्ट्री पढ़ो, फील करो उस स्टोरी को, एंजॉय करो। किस राजा किसकी क्या जात थी, उसमें क्या पढ़ना हमें? हमें तो सीखना है क्या कि उस राजा ने कौन से अच्छे काम करे और कौन से बुरे करे जो हमें नहीं करने। जाति ना पूछो साधु की, ले लो कुछ ज्ञान। शी शुंगा डायनेस्टी। सेकंड डायनेस्टी, किंग काल अशोका। बात करी थी हमने पीछे भी, बुद्धिज्म में भी इनका नाम आया। अवंती कैप्चर्ड, पार्ट ऑफ मगधा। मगध अंपायर का फिर विस्तार हुआ। नेक्स्ट डायनेस्टी नंदा। बहुत ने नाम सुना होगा इनका, नंदा के बारे में। तो रीजन, रीजन एक ही है सर, महान नाम चाणक्य। दो लड़कों ने पूरी नंदा डायनेस्टी को तबाह कर दिया। चाणक्य की बेइज्जती कर दी थी धनानंदा ने भरे दरबार में। तो चाणक्य ने उस दिन बोल दिया था कि तेरे, तुम तो गए, खत्म हो तुम, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और कहीं से एक किसी चरवाहे का लड़का ढूंढ कर लेके आए, नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और नंदा आक्रमण करे एक बार में थोड़ी ना, हार गए, भागना भी पड़ा, छुपना पड़ा, लेकिन हार नहीं मानी। हारना एक बात होगी और हार मान लेना एक बात हो गई। हार गया मैं किसी चीज में, मैं कुछ मैच खेलने गया था तो हार गया। क्रिकेट मैच खेलते हो, हार जाती है टीम, तो वो आप बंद कर दिए खेलने, फिर भी खेलते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्विट एंड लूज। हारना और हार मान लेना दोनों ही अलग बातें हैं। पहला राजा कौन? महानंदिन, फाउंडर, नंदा डायनेस्टी का फाउंडर। सेकंड महापद्मानंद। कहानी चल रही है सर, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, सुनो, आंख बंद करके सुनो। महापद्मानंद, ग्रेट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी, क्षत्रियों को सफाया करने वाला, क्षत्रियों का सफाया करने वाला, और रिच एंड पावरफुल, पावरफुल भी था। कौशला और कलिंगा को टेक ओवर कर लिया। कलिंगा फिर बाद में मौर्यन के टाइम पे इशू बना, फिर जो अशोक ने कैप्चर करा। थर्ड धनानंदा, कोलैप्स, नंदा डायनेस्टी का कोलैप्स। इसके बाद आती है मौर्य डायनेस्टी, मौर्याज। इसको अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी हम, आज हम, जो बात थी हमारी कि क्या रीजन रहे मगध अंपायर के बनने के, क्यों मगध, मगध ही क्यों, कोई दूसरा क्यों नहीं? रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ मगध। सिक्स सेंचुरी बीसी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, मगध।
महाजनपद, कोशला, तीसरा अवंती। 16 महाजनपद बने, महाजनपद 16। 19th सेंचुरी, क्या ब्रिटेन और पोर्तुगल, फ्रांस, स्पेन। 20th यूएसए, यूएसएसआर, जर्मनी, जापान। 2 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू है सर इसकी। चीजों को कनेक्ट कर कर पढ़ो सर, जोड़ कर पढ़ो। यू आर गोइंग टू बी फेल इफ यू आर नॉट कनेक्टिंग द थिंग्स। पास नहीं हो पाओगे किसी भी एग्जाम में अगर आप चीजें नहीं जोड़ पा रहे हो। चीजों को जोड़ो सर, हर एक चीज को जोड़ो। जेट स्ट्रीम पढ़ाते हैं जियोग्राफी में, आगे आए जेट स्ट्रीम पढ़ा दी। जेट स्ट्रीम का उससे पहले की कहानी क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बात ही नहीं करता कोई, विंड सिस्टम बताता ही नहीं। कनेक्ट कर कर पढ़ो सर, कनेक्ट करके। डायरेक्ट जेट स्ट्रीम नहीं पढ़ो, पहले वो पढ़ो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर आप बात बनेगी। वैसे ही फंडामेंटल राइट्स पढ़ने के लिए आप डायरेक्ट पढ़ लो, क्या होगा? याद नहीं रहेंगे। पीछे की कहानी वो सुनो, सुनो सर, पढ़ो मत, सुन लो, कहीं भी मिलेगी आपको। क्यों बने, कैसे बने, कहां से आया, क्या डिबेट थी, क्या व्यूज थे, सुनो सर उन सबको। 2 लाख करोड़ रुपए, इफ यू हैव सेंड मी। मगध, ब्रिटेन, यूएसए। रीजन क्यों? क्यों मगध ही क्यों? ब्रिटेन ही क्यों? अमेरिका ही क्यों? कारण क्या था इसका? कोई तो कारण होगा ना सर। एक ही कारण है, सेम एक ही कारण। क्या? इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजन, और कोई दूसरा राज नहीं है। इकोनॉमी और पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज थी, अभी डिस्कस कर चुके हैं। बिम्बिसार की अग्रेशन, मैरिज, अभी डिस्कस करा है। इकोनॉमी, इकोनॉमी के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। कोई और दूसरा, दूसरा नो फियर, नो फियर, डरे नहीं, डरे नहीं। जो डर गया वो मर गया, डर के आगे जीत है। कोई डरा नहीं। आप लोग डरते क्यों हो सर? कोई भी, आप लोग भी डरते हो। रीजन कि कोई आप पर हंसे नहीं। 90% लोग इस इंडिया में ईगोस्टिक है। कोई हंस जाता है तो ईगो पे लग जाती है उनके। इस देश में राजा बनना बहुत आसान है सर, चपड़ासी बनना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चपड़ासी, आप घर जाके बोलना है कि मैं चपड़ासी लगना चाहता हूँ, तो आप सुधे करना क्या बोलेंगे। और आप जाकर बोलोगे कि मैं प्रधानमंत्री बनना है, आईएएस बनना है, किसी कॉर्पोरेट, अच्छी कॉर्पोरेट लेवल की जॉब करनी है, तो देयर इज समथिंग डिफरेंट। कोई हंसे नहीं इसलिए आप डरते हो। बेइज्जती बहुत जरूरी है सर, बेइज्जती बहुत जरूरी है। जब तक बेइज्जती नहीं होती ना बंदे की, तब तक वो सीखता नहीं। जैसे उसकी बेइज्जती होगी तो उसको चार्ज हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा, सेल्फ मोटिवेट हो जाएगा, फोकस बढ़ जाएगा उसका। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि हाँ कुछ तो यार ये गलत हो गया। तब फिर वो उस काम को करने के लिए, मैं खुद फील कर चुका हूं इसको, निकल चुका हूं इसमें से, बेइज्जती में से खुद। बहुत लंबे टाइम तक चली, जब मैंने कर लिया, अचीव कर लिया, तब मैं स्ट्रोंगली बोल पाया। तो जब भी बोलो सर, तो उसमें दम हो, हवा में बात नहीं करनी। पाँव रखना तो जमा के रखना सर, अंगद की तरह, वरना रखना ही नहीं। मैं खुद फीस से निकल चुका हूं, और ऐसे ऐसे लोगों ने करी जो मेरे बहुत करीब थे, बहुत ही। रीजन इज द सेम, इकोनॉमिक पॉलिसी, पॉलिटिकल पॉलिसी। इकोनॉमिक अभी डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला रीजन, इकोनॉमिक या कहें ट्रेड एंड पॉलिटिकल पॉलिसी। महाजनपद बने, पॉलिटिकल पॉलिसी डिस्कस कर चुके हैं हम।
और महाजनपद बने, जिससे ट्रेड इंक्रीज हुआ, ट्रेड इंक्रीज हुआ। सिल्क रूट से कनेक्शन, बात हो चुकी है। लैंड फर्टाइल टू कैपिटल, कैपिटल फॉर्मेशन। राजधानी बनेगी तो डेवलपमेंट तो होगी। तो महाजनपद जब बन रहे थे तो राजधानी भी पाटलिपुत्र भी बनी। रिसोर्सेज, जितने भी आप जनपद देखोगे सब पे रिसोर्सेज है सर, सब पर। मैप देखो, सब पर रिसोर्सेज है। सेकंड पॉइंट, लोकेशन बेनिफिट्स। बात करी थी लास्ट लेक्चर में कि आप घर बनाओगे तो आप क्या देखते हो, मतलब आपने कहीं दूर शहर में, किसी शहर में जाके आपने घर बनाना है, तो आप क्या देखते हो? मार्केट की एक्सेसिबिलिटी, ट्रांसपोर्ट कितनी दूर है, कैसे। तो लोकेशन का बेनिफिट क्या? रिसोर्सेज, वाटरवेज, नदियां थी ना सर, देखो आप कहीं भी देख लो, गोदावरी को देख लो, गंगा यमुना को देख लो, घाघर को देख लो, कोसी को देख लो, तो सारी नदियां थी, वाटरवेज थे। और रिसोर्सेज में आयरन, आयरन ने क्या करा? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को बढ़ा दिया। और एग्रीकल्चर लीड्स टू ट्रेड एंड कॉमर्स, और दिस मनी, मनी इकोनॉमी किसी भी स्टेट की माँ है सर, बिना इसके सब लोग खत्म है, कोई भी राज्य नहीं चल पाएगा। थर्ड, कैपिटल फॉर्मेशन, या कहें इसको सिटी फॉर्मेशन या यूटिलाइजेशन। जो भी आप जब पढ़ोगे तो जो भी आप हेडिंग देना चाहते हो, आपकी समझ में आता है, आप दे सकते हो। अपनी समझ से दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरी तो कहानी सुन लो सर, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ, अगर कोई 12th का देख रहा तो वो समझो पढ़ रहा है, वो तो पढ़ रहा है, इसको लर्निंग में है। और जो उससे ग्रेजुएशन फेज का देख रहा है, उसको सिर्फ सुन रहा है, सुन रहा है बस, उनको मैं नहीं पढ़ा सकता, मैं तो पढ़ा नहीं सकता। बाकी कोई क्लेम करता हो तो करे, उनको तो बस, क्योंकि उन्होंने मेरे हिसाब से उन्होंने पढ़ रखा है, वो चीज़ें सुन रहे हैं याद करने के लिए, अपनी रिवाइव करने के लिए, बस और कुछ नहीं। तो राजगिरी और पाटलिपुत्र, राजगिरी सराउंडेड बाय हिल्स। अब पाटलिपुत्र की जरूरत क्यों पड़ गई? अभी हमने डिस्कस करा कि वाटरवेज, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड के लिए क्या जरूरत है? ट्रांसपोर्टेशन। तो बिना ट्रांसपोर्टेशन के ट्रेड हो ही नहीं सकता। मटेरियल इधर से उधर कैसे लेके जाओगे? नहीं ले जा सकते। तो पाटलिपुत्र सराउंडेड बाय रिवर्स, जरूरत पड़ गई, तो सेकंड पाटलिपुत्र फॉर्मेशन हुआ, सेकंड कैपिटल का फॉर्मेशन हुआ। फोर्थ, फर्टाइल लैंड, वाटर की अवेलेबिलिटी है, एल्यूवियल सोयल है, और एग्रीकल्चर की बेनिफिट है, आयरन पास में ही है, और ये सब मिलकर क्या करेंगे? वही ट्रेड एंड कॉमर्स को जन्म देंगे, बढ़ाएंगे, और अगेन इकोनॉमी। नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक पॉइंट है सब सर। रीजंस, रीजन स्टेट फॉर्मेशन का रीजन इकोनॉमी। और जब आपके पास इकोनॉमी हो गई, पैसा आ गया, डेवलपमेंट हो गई, तो आपको क्या चाहिए? मिलिट्री, रोल ऑफ एलिफेंट। जो चीज़ें छोड़ता हूँ ना सर मैं, वो इसलिए ही छोड़ता हूँ कि आप लोग जाएं, थोड़ा सर्च करें,
उसको ढूंढें ताकि आपका एक इंटरेस्ट बने, ऐसे नहीं छोड़ता। रोल ऑफ एलिफेंट्स। सिक्स्थ, नो ऑर्थोडॉक्सी। जाओ सर R&D करो, डर लगता है रिसर्च करने से, क्या दिक्कत है, नेट अवेलेबल ही तो है। नो ऑर्थोडॉक्सी, कोई ऑर्थोडॉक्सी नहीं थी लोगों में, कट्टरता, इक्वलिटी का समाज, किसी भी कोई जाति पाति में बटा हुआ नहीं था, सब लोग खुश थे, सेटिस्फाइड थे। टुडे यू सी, देखो बाहर निकलो, नो इंडियंस इन इंडिया, कोई भी इंडियंस नहीं है। ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, फारसी, दलित, इंडियन कहाँ है सर? ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला ब्राह्मण है? नहीं सर, जब तक वो शास्त्रों का ज्ञान नहीं ले लेता। अब आप सोचो कि कल को वो बड़ा होकर नशा लग जाए करने, तो उसका फायदा क्या? वो ब्राह्मण है। बुद्ध ने यही तो बोला कि कर्म से हो। अब वो कर्म उसने तो भ्रष्ट कर दिया। अब उसको जो उसका बाप जो इतना बड़ा ब्राह्मण, उस पर क्या बीतेगी सर? ऐसे ही मुसलमान जब तक ईमान नहीं लेके आते, लोगों की भलाई के लिए काम नहीं करते, समाज में शांति के लिए काम नहीं करते, तो मुसलमान कैसे बन पाएगा? दलित, दलित तो वो है जिसके पास अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, पैसे नहीं है लेने के लिए, वो किसी भी कैटेगरी का हो, क्या फर्क पड़ता है सर? अभी इकोनॉमिक रिजर्वेशन दिया ना गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने अभी दिया, तो वो किसका है, क्या है उसके पीछे लॉजिक? यही तो लॉजिक है। वो लोग दलित है लेकिन वो जनरल कैटेगरी के होकर मरे जा रहे हैं बेचारे, इसीलिए तो इकोनॉमिक रिजर्वेशन दिया। इस देश में सबसे ज्यादा युवा है। युवा मतलब जोश, पावर, एनर्जी। लेकिन पहले बाल विवाह होता था, अब वृद्ध विवाह हो रहा है, बूढ़े लोग शादी कर रहे हैं, या करने के लिए मरे जा रहे हैं, या और कोई रास्ता निकाल रहे हैं। क्यों? डिप्रेशन में है यूथ, मटेरियलिस्टिक लाइफ की वजह से डिप्रेस्ड है, और डिप्रेशन में जब भी होगा तो नशा ही करेगा। साइकेट्रिस्ट पे जाना नशा ही है एक तरीके का, ठीक है वो इलाज है, उसे मना नहीं करता, और उसके जो रिजल्ट्स हैं उससे भी मना नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन है तो नशा ही। दवाइयाँ जो देते हैं वो दवाई के नाम पे, वो दवाई भी नशा ही है डिप्रेशन से बाहर आने का। क्या फ़ायदा है सर? अच्छा सोचो सर, मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट हो, दूसरों का सुन के नहीं, चीज़ों को कनेक्ट करोगे तो डिप्रेशन दूर होगा, स्ट्रेस दूर होगा। मोर यू कनेक्ट, मोर यू लर्न। जय हिंद।